जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक तुम जिंदा हो। नमस्कार, जय हिंद। मैराथन मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज संख्या है 33। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। वीडियो को लाइक कर दें, सभी ग्रुप में शेयर करें, आप मित्रों को जोड़ें, क्योंकि ये श्रेष्ठ सीरीज है जो सभी तक पहुंचे। लाइक किया करें, अपना उत्तर है जो कमेंट करके भी बताया करें। टेलीग्राम चैनल कवि आदि गणेश हिंदी से जुड़ सकते हैं। पहला सवाल देखिए, पिछले विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए और कुछ नया संकलन भी आपके साथ साझा किया जा रहा है उस श्रेष्ठ स्तर का। पहला सवाल है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, शिक्षण जो है वो और अधिक प्रभावशाली हो सकता है यदि क्या क्या किया जाए तो हो सकता है। छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए तब हो सकता है, या छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो तब, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभावे तब, या फिर शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे तब। तो बताइए, शिक्षण और अधिक प्रभावी कब हो सकता है? अगर आपको उत्तर आ रहा हो तो कमेंट करें, और आखिर में ये भी बताएं कितने प्रश्न हैं जो ईमानदारी से आपके सही हुए हैं। तो पहले का उत्तर होगा ए, छात्रों को स्वयं काम करने की अगर स्वायत्ता दी जाए और नियंत्रण दिया जाए तब है जो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। दूसरा सवाल, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? अध्यापक, बालक, पाठ्यक्रम, या फिर कोई नहीं? क्या उत्तर हो जाएगा? बी, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? बालक होना चाहिए। इत्मीनान से प्रश्नों को करवाता हूं मैं, ताकि जब भी आप सीरीज देखें उसी वक्त आपकी खोपड़ी में सारे प्रश्न चले जाएं, और परीक्षा तक लगभग हम 5-6 हज़ार प्रश्नों को कर लेंगे जो बार बार घूम फिर के आते रहते हैं। तीसरा सवाल, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो किसकी भूमिका निभानी चाहिए उसको? दार्शनिक की, मित्र की, कार्य सहभागी की, अनुदेशक की? शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार तो उसकी भूमिका रहेगी 3 के अंदर हो जाएगा सी, कार्य सहभागी की। अगला सवाल, वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है, क्योंकि जो वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है वो व्यक्ति को क्या जीवन से अलग करती है? क्योंकि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है, यह व्यक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है, यह व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है, यह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। बताइए क्यों है जो वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है? उत्तर हो जाएगा 4 के अंदर ए, ये जीवन का समग्र भाग नहीं है। अगला है 5वां, एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, सूचना का वर्णन करता है, पाठ्यचर्या को संप्रेषित करता है। ये उत्तर तो आप बता देंगे आसानी से। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो फैक्ट नहीं होते उनमें, लेकिन वो आपके व्यवहारिक तौर पे आपकी मनस्थिति पे डिपेंड करते हैं कि आप उनका उत्तर किस प्रकार देते हैं। तो एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। ये विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। अब वो उद्देश्य कौन कौन से हैं, कौन सा विकल्प सही होगा बताइए? बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, या फिर विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, या विषयों का ज्ञान देना और उसको कंठस्थ कराना, या फिर विषयों का ज्ञान देना व व्यवसाय कौशल का विकास करना।
कौन से दो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो 6 के अंदर अपना उत्तर हो जाएगा ए, बालकों में विषयों का ज्ञान और उनका मानसिक विकास करना, ये दो प्रमुख उद्देश्य हैं शिक्षा के। 7वां सवाल देखिए, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास करती है। जो शिक्षा होती है वो मनुष्य में अंतर्निहित जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसका परिपूर्ण विकास करती है। ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर साहब? तो उत्तर हो जाएगा 7 के अंदर अपना ए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास करती है। विवेकानंद जी का कथन है। 8वां सवाल, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ जो डेस है इसके अंदर आपको बताना इन विकल्पों में से क्या आएगा। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डेस का विकास। व्यावसायिक स्कूल का विकास होगा, या फिर पब्लिक स्कूल का, किंडरगार्टन या फिर लैटिन स्कूल का? उत्तर होगा 8 के अंदर सी। 8 के अंदर क्या होगा? सी। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास, इस विधि का। अगला सवाल देखिए 9वां, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि? जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका अध्ययन है जो उसको एक टीचर को क्यों पढ़ना चाहिए? इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके इसलिए पढ़ना चाहिए उसे, या इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके? बताइए किस वजह से एक टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए? तो 9 के अंदर उत्तर हो जाएगा अपना क्या? डी। एक टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान इसलिए पढ़नी चाहिए, इसलिए अध्ययन करना चाहिए अच्छे से, कि वो इसकी सहायता से अपनी जो टीचिंग स्किल है, अपना जो शिक्षण कार्य है, उसको और अधिक प्रभावशाली बना सके वो। 10वां सवाल देखिए, निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन या फिर व्यवहार विश्लेषण? उत्तर हो जाएगा 10 के अंदर सी। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन है जो किया जाता है। 11वां सवाल, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। बाल्यावस्था से किया जाता है, जन्म से, जीवन पर्यंत या फिर किशोरावस्था में? बताइए। तो 11 के अंदर अपना उत्तर हो जाएगा बी। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन है जो जन्म से किया जाता है। 12वां सवाल, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। जो स्मिथ है उसने शिक्षण की जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है उसमें कार्यवाहक किसको माना है? अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को या फिर पाठ्यक्रम को? उत्तर होगा 12 के अंदर अपना बी। शिक्षक है जो शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक होता है, शिक्षक। अगला देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, शरीर का अध्ययन, माफ कीजिएगा, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना क्या होगा, और ज़रूर बताना। ये बिल्कुल आसान सवाल है, आया हुआ है कई बार। अगला देखिए 14 नंबर सवाल, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का क्या है? आधारभूत विज्ञान है, बेस है। ये किसने कहा? बी एन झा ने,
स्किनर ने, डेविस ने या फिर वुडवर्थ ने? उत्तर हो जाएगा अपना 14 के अंदर बी। स्किनर महोदय ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर किया करें ताकि ज़्यादा मित्र जुड़ सके, ज़्यादा लाभ ले सके। 15वां सवाल है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ये सवाल मैंने एक बार पहले भी पूछा था। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। सबसे सर्वोत्तम कथन कौन सा इनमें, बाल मनोविज्ञान के आधार पर? तो उत्तर हो जाएगा 15 के अंदर बी। प्रत्येक बच्चा है जो अपने आप में विशिष्ट होता है। धन्यवाद। लाइक शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबा लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद।